दोस्तों सीएट लिमिटेड का आज Q4 रिजल्ट था जो कि डिस्क्लोज हो चुका है। आज देख सकते हैं प्राइस के अंदर 0.15% का गिरावट देखने को मिला और प्राइस अभी 3530 रुपीस पे चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे सीएट लिमिटेड Q4 में कैसा परफॉर्म किया है, आफ्टर Q4 रिजल्ट पेयर कंपनी के मुकाबले कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है और सीएट लिमिटेड Q4 में इन्वेस्टर के लिए स्पेशल क्या किया है, सबके ऊपर डिटेल्स में बात होगा। तो हम आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड Q4 रिजल्ट के पेज में। फिगर्स जो इधर में करोड़ों में दिया गया है। पहले अगर सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में सीएट लिमिटेड का जो टोटल सेल्स था वो 3421 करोड़ का टोटल सेल्स था। सेल्स के अंदर 23% से भी ज्यादा का ग्रोथ इधर में देखा गया है। Q4 में सेल्स बढ़ के 4219 करोड़ इधर में हो गया है और इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा सेल्स नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा स्पाइक किया है सेल्स इस बार Q4 में। इधर में ग्राफ्स देखिए, कंटिन्यूअसली सेल्स ऊपर जा रहा है और मार्च 2026 में सबसे ज्यादा सेल्स स्पाइक किया है। इधर में ग्राफ यही बता रहा है। बहुत बढ़िया काम किया है टॉप लाइन में सेल्स के मामले में सीएट लिमिटेड और क्वार्टर सेल्स इधर में इंक्रीज हुआ है। साथ साथ एक्सपेंस के बारे में बात करें, यानी बिजनेस को चलाने में टोटल खर्चा कितना हुआ है। मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी जो टोटल खर्चा था वो 3033 करोड़ का टोटल खर्चा था। खर्चे के अंदर इंक्रीजनेस, क्योंकि बिजनेस भी बड़ा है, इधर में खर्चा भी 20 to 23% इंक्रीज हुआ है। खर्चा बढ़ के 3626 करोड़ हुआ है। क्वार्टर भी खर्चे इधर में इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि बिजनेस क्वार्टर भी ग्रो किया है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। जैसे जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे वैसे खर्चे को मेंटेन करके चल रही है इधर में सीएट लिमिटेड। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कामकाज से कितना मुनाफा आया है। मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहा है वो 388 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे ज्यादा स्पाइक किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 593 करोड़ हो गया है। ग्राफ्स देखेंगे तो अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। कंटिन्यूअसली 4-5 क्वार्टर से जो ग्राफ जो है ऊपर ही जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और Q4 से पहले इतना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक नहीं हुआ है। मार्च 2026 में ग्राफ्स बता रहा है सबसे ज्यादा स्पाइक किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बहुत बढ़िया काम किया है। क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ इधर में देखा गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ठीक है, मार्जिन 11% था मार्च 2025 में और मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखिए 14% मार्जिन इधर में हो गया है और क्वार्टर बेसिस भी मार्जिन सिमिलरिटी चल रहा है। तो इस तरह के ही मार्जिन कमाता है। सबसे ज्यादा मार्जिन सितंबर 2023 में कमाया था 15%, लेकिन उसके बाद से 10%, 11%, 14% इस तरह की मार्जिन, मतलब मार्जिन मेंटेन करके चल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस मार्जिन के अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा गया है। सो ओवरऑल सीएट लिमिटेड का Q4 का परफॉर्मेंस, टॉप लाइन परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। चलिए बात करते हैं नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन ग्रोथ। मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 99 करोड़ था। नेट प्रॉफिट के अंदर 146% का जाम, नेट प्रॉफिट बढ़ के 244 करोड़ हो गया है। इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट नहीं कमाया है, देख सकते हैं ग्राफ्स आप लोगों को बताएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट पोस्ट किया मार्च 2026 में सीएट लिमिटेड। क्वार्टर बेसिस भी नेट प्रॉफिट के अंदर माइंड ब्लोइंग जाम, मतलब ब्लॉकबस्टर जिसे कहते हैं, सीएट लिमिटेड बॉटम लाइन में ऐसा ही पोस्ट किया है। Q4 रिजल्ट बहुत ब्लॉकबस्टर बॉटम लाइन आया है। ईपीएस के बारे में बात करूं, ईपीएस तो बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुआ है। 24 का ईपीएस बढ़ के 60 हो गया है। क्वार्टर बेसिस भी ईपीएस के अंदर ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। ओवरऑल सीएट लिमिटेड Q4 का परफॉर्मेंस टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक आउटस्टैंडिंग किया है। मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट, सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट के अंदर इंप्रूवमेंट इधर में देखा गया है। और एक गुड न्यूज है इन्वेस्टर के लिए, देखिए 350% डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। रिकमेंडेड डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 35 रुपीज करके डिविडेंड दिया है पर इक्विटी शेयर। अगर आपके पास सीएट लिमिटेड का शेयर है तो 35 रुपीज करके पर शेयर डिविडेंड आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टर को खुश कर दिया है। एक तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, 35 रुपीज करके डिविडेंड दे दिया है। चलिए एक बार कंपनी का समरी देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किस तरह का, पेयर्स कंपनी के मुकाबले वैल्यूएशन क्या मिल रहा है। सीएट लिमिटेड का जो मार्केट कैप है अभी 14,000 करोड़ का है।
19 के मल्टीप्लाई पी पे अभी चल रहा है। देखिए 19 का पी ऑलमोस्ट सस्ता। चलिए एक बार देख लेते हैं सस्ता है कि नहीं। सेमिलर एमआरएफ का पी कितना 24, बालकृष्ण इंडस्ट्री का पी 32, एपेलो का क्या 18.42, ठीक है, सीएट लिमिटेड 19, ठीक है। एपेलो टायर्स को छोड़ दिया जाए तो टॉप 2 टॉप 3 कंपनी के कंपेयर किया जाए तो सीएट लिमिटेड का जो पी है वो ठीक ठाक मेंटेन हो रही है। एपेलो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहा है। ये जो 19 का पी मिल रहा है, मैं कहूंगा इधर में ठीक ठाक पी चल रहे हैं पेयर्स कंपनी के साथ अगर कंपेयर किया जाए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 18.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.9, दोनों रेशियो टॉप नॉच है। एंड ईपीएस के बारे में बात करूं 173 का ईपीएस भी चल रहा है। 52 वीक हाई से 20% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे प्राइस अभी चल रहा है सीएट लिमिटेड। एक बार पेयर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं किस तरह के। एमआरएफ का कितना डाउन 52 वीक हाई से 20.4, बालकृष्ण 22.3, एपेलो 21.62 और सीएट लिमिटेड 27। मतलब पेयर्स कंपनी के मुकाबले भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही ठीक ठाक ही चल रहा है, 20 के बीच में ही चल रहा है। और ये जो 52 वीक हाई का जो डेटा दिखा रहा है 20.8, मैं कहूंगा जो सिमिलर कंपनी कामकाज कर रहे हैं उसके हिसाब से ही डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल रेशियो फैंटास्टिक मेंटेन हो रही है। चलिए एक बार इन्वेस्टर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोमोटर के पास 47.29% स्टेक है। प्रोमोटर इस बार स्टेक इंक्रीज किया, इससे पहले कभी भी इतना स्टेक नहीं बाई किया है। प्रोमोटर सबसे ज्यादा स्टेक बाई किया, 47.29% होल्ड कर रहा है। एफआईआई देखिए 16.55% स्टेक होल्ड कर रहा है। एफआईआई थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है। डीआईआई फिर से स्टेक को इंक्रीज किया है, 20.90% स्टेक होल्ड कर रहे हैं डीआईआई। एंड पब्लिक के पास 14.99% स्टेक है। मतलब इन्वेस्टर सेक्शन बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रांग चल रहा है। सीएट लिमिटेड पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं यानी प्राइस एक्शन, पिछले 5 दिन में 7% का गिरावट देखने को मिला प्राइस के अंदर। पिछले एक मंथ में 8.87% का गिरावट, पिछले 6 मंथ में 13% का गिरावट, पिछले एक साल में 15.9 से ऑलमोस्ट 16% का गिरावट। लेकिन चार्ट इधर में बता रहा है प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी रहता है। प्राइस एक बार ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी रहता है। प्राइस के अंदर इतना सस्टेनेबिलिटी नहीं है, प्राइस इधर में चार्ट बता रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर गया था लेकिन अभी थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिल रहा है क्योंकि देखिए चार्ट नीचे ही आ रहा है। लेकिन जिस तरह का Q4 का रिजल्ट आया है शायद मार्केट को पसंद आ सकता है। ठीक है, ये कुछ अपडेट सीएट लिमिटेड के Q4 के बारे में जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर दीजिए।